नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार झारखंड में इन दिनों राजनेता छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। अभी झारखंड में सीएम का चेहरा बदलने के बाद विधायकों का टूर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके और फ्लोर टेस्ट के दिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट रहे। झारखंड के विधायकों के हैदराबाद टूर के बाद अब बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। झारखंड से बिहार तक विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह एक ही है, वो है टूर का डर। क्योंकि बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में यूं तो आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाए। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। अरे भाई, नई सरकार बनी है, हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं, क्या है? कहाँ के लिए जा रहे हैं? हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग। कहाँ पर आपको ठहरा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करना चाहती है, जो जनादेश का अपमान है। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। भले ही विजय सिन्हा कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों की टूटने का डर है। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले तक बिहार के बाहर ही रखेगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बिहार में लॉन्चिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। दावा किया है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। दो पार्टी मिलाकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का समर्थन है, निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। विश्वास मत, कांग्रेस को डर है इसलिए हटा रही है अपने विधायकों को। नहीं, डरने की बात कहाँ है? अरे एकदम लोकतंत्र है, घुमाइए, मेरा जरूर आग्रह है। दिल्ली लाए तो बेचारे के लोग को दिल्ली घुमाइए, हैदराबाद घुमाइए, घुमाना चाहिए, तब तो जानेंगे कि विकास क्या होता है। शनिवार को बिहार कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, जिसमें बिहार में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ ही नए सिरे से आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इसी बैठक में सभी विधायकों को एकजुट रहने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल बिहार में 28 जनवरी को जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करनी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बिहार कांग्रेस में टूट के डर को आप समझिए। 12 फरवरी को बिहार में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। संभावित टूट से बचने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। विधायकों को सीधे दिल्ली से हैदराबाद भेज दिया गया है। 19 में से 16 विधायक फिलहाल हैदराबाद गए हैं। कहा यह जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दिन ही ये बिहार आएंगे। शनिवार की बैठक में हैदराबाद शिफ्ट करने पर सहमति बनी। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनी है। नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस का दामन छोड़ा। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हैं। पूर्णिया में कम विधायकों के पहुंचने पर बैठक टाल दी गई थी, जिसके बाद पार्टी में टूट की आशंका बढ़ती चली गई। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो आशंका है, ये जो संभावना जताई जा रही है, क्या वाकई ये सच साबित होती है या फिर जो नया रुख अख्तियार किया गया है, कांग्रेस के तमाम विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है, क्या इससे फायदा मिलता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने पर कहा कि हम उनके समर्थन की हमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है।
दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे तो अच्छा बात है ना, घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं, अरे भाई उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 MLA हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सबका इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। झारखंड विधानसभा में सोमवार को चंपाई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। लोबिन हेम्ब्रम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो चमरा लिंडा ने सोमवार को ही फैसला लेने की बात कही है और ऐसे में जेएमएम खेमे में खास उत्साह देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। सत्ता पक्ष राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र पहले ही सौंप चुका है, पर दावा 47 विधायकों के समर्थन का है। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम के सुर बदल गए हैं और उन्होंने भी सदन में चंपाई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उनकी जितनी गलती नहीं है, उससे ज्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है। एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंततः तो हम रहेंगे, हम तो बोले हम रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और निभाएंगे भी। लेकिन ये जो मेरा डिमांड है, ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए और नहीं तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ झारखंडियों के हित में, यहाँ मूलवासियों के हित में, यहाँ के स्टूडेंट के हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। रांची में गुरुजी से मिलकर भले ही लोबिन हेम्ब्रम के सुर बदल गए हों, पर जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिलने के बाद वो जैसे ही बाहर निकले, मीडिया के सवाल पर इतना ही कहा कि कल वो सदन में फैसला लेंगे। क्या है आपका समर्थन? आपका क्या है समर्थन? कल बात करेंगे। कल गुरुजी से मुलाकात हुई, कुछ कल बात करेंगे हम लोग। अभी क्या हुआ, कुछ बातचीत? कल वही चलिए विधानसभा में समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? कल जो भी होगा, ठीक है। कल राजभवन में चंपाई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जेएमएम विधायक सीता सोरेन भी समर्थन जता चुकी हैं। अब तो लोबिन हेम्ब्रम भी साथ आ गए हैं। जेएमएम को चमरा लिंडा से भी समर्थन मिलने की आस है। ऐसे में चंपाई सरकार का विश्वास मत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। लोबिन बाबू आज आए थे, गुरुजी से मिले, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। बसंत सोरेन से भी मुलाकात उनकी हुई और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से इस सरकार के साथ है। देखिए, चमरा लिंडा जी पर भी मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वो एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी हैं। मैं मानता हूं इस संकट की घड़ी में वो भी निश्चित रूप से हम लोग के साथ होंगे। कल का इंतजार कीजिए, कल सभी कुछ साफ रहेगा। जो इस माटी के लोग हैं, जिनकी नाभि यहाँ गड़ी हुई है, वो सारे लोग हेमंत जी के साथ में खड़े नजर आएंगे और सरकार के पक्ष में रहेंगे। एक के बाद एक बागी विधायकों के साथ आने से जेएमएम खेमे में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें झारखंड विधानसभा में होने वाली चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा पर टिकी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची पहुंचे सत्ता पक्ष के 36 विधायक चार्टर्ड प्लेन से रांची सभी पहुंच चुके हैं। हैदराबाद से वापस लौट चुके सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री आलमगीर आलम ने सभी का स्वागत किया है। विधायक बसंत सोरेन ने सभी का स्वागत किया। सर्किट हाउस में सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप उन्हीं विधायकों की देख रहे हैं जो 2 दिन पहले, आज से 2 तारीख को हैदराबाद गए थे और वहीं पर उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा गया था ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। और अब जब सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में इन विधायकों की मौजूदगी अनिवार्य है, इसी को देखते हुए सभी विधायकों को वापस बुलाया गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो।
और चलिए अब चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा को समझिए। सोमवार को चंपाई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। हैदराबाद से सत्ताधारी विधायक रांची पहुंचे। फ्लोर टेस्ट से पहले जेएमएम ने विधान परिषद जाना है और इसी को लेकर व्हिप भी जारी कर दिया गया है। फ्लोर टेस्ट में सभी विधायकों को सदन में रहना है और सभी को सरकार के समर्थन में वोट का निर्देश दिया गया है। व्हिप का उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है। जेएमएम के कई विधायक बहुत ही बागी तेवर दिखा रहे थे। लोबिन हेम्ब्रम ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। चमरालिंडा सोमवार को अपना पत्ता खोलेंगे। सत्ता पक्ष 47 एमएलए के समर्थन का दावा कर रहा है। राज्यपाल को 43 एमएलए का हस्ताक्षर पत्र भी सौंपा जा चुका है। सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट करना आसान लग रहा है। देखने वाली बात होगी कि कल जब फ्लोर टेस्ट वाकई होगा तब क्या कुछ होता है। इस व्हिप के मद्देनजर विधायक कितने इस व्हिप को पालन करते नजर आते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध अब शुरू हो गया है। एक तरफ जहां शिक्षकों ने फैसले के विरोध में आपात बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया और सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, वहीं 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन की बात कही गई है। इसके पहले शिक्षकों ने पटना में के पाठक की कमेटी के आदेश की कॉपी जलाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बिहार में एक तरफ शिक्षा विभाग तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी में लगी है, तो दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कमेटी ने फैसला किया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उनसे सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे। अगर कोई नियोजित शिक्षक तीनों परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहे तो वो अपनी नौकरी बचा लेगा, यानी सेवा जारी रखने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास एकमात्र रास्ता सक्षमता परीक्षा से पास करना ही है। विभाग के इस फैसले का शिक्षक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम शिक्षकों के अधिकार को छीना गया, उनके सम्मान के साथ खेला गया। अब शिक्षकों को राजकर्मी के नाम पर परीक्षा लेकर उन्हें बर्खास्त करने की योजना बनाई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, तो सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। राज्य के सभी शिक्षक संघों ने एक आपात बैठक बुलाई और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। शिक्षकों का आरोप है कि के पाठक समानांतर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में करीब 4.5 लाख शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का ये फैसला कतई मंजूर नहीं है। बार बार परीक्षा नहीं देंगे। बिना भर रहे हैं नियोजित टीचर, बिल्कुल फॉर्म नहीं भर रहे हैं नियोजित टीचर, और हम लोग विराट आंदोलन की तरफ अब बढ़ रहे हैं और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। हमको हमारा संवैधानिक अधिकार है, 60 साल तक नौकरी में रहेंगे, यह नियम बन चुका है, तो आपके फरमान से हमको हटा दीजिएगा। यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। तो सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता पर शिक्षक संघ ने बवाल मचा रखा है और सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने की बात कर रहे हैं। बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षकों की क्वालिटी और संख्या पर विचार करने की जरूरत है और पूरे मामले में शिक्षक संघ से बात की जाएगी। शिक्षक संघ लोगों से बात भी होगी, वार्ता भी उसमें किया जाएगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे जरूर चिंता करनी चाहिए हमको। हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षक संघ से भी बात करेंगे, उसका रास्ता क्या हो सकता है। नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की घंटी के बीच सरकार ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रारूप भी तैयार कर लिया है, जिसमें दूसरे चरण की सीटों को भी शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 90,000 से 1 लाख तक बहाली की वैकेंसी आएगी। 6 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है और 10 से 15 फरवरी के बीच विज्ञापन भी जारी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फ्रेश बहाली के बीच इन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए अब खबर तो समझिए, नियोजित शिक्षकों की नाराजगी को समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। सरकार ने राज्यकर्मी बनाने का भरोसा भी दिया है, जिसके लिए सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक बार बार परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। नियोजित शिक्षकों की अपनी ही दलील है, और इतने साल की सेवा के बाद भी और परीक्षा क्यों, ये शिक्षकों की तरफ से कही जा रही है बात, और बार बार इसी को लेकर उनकी तरफ से चर्चा की जा रही है कि अगर हमें नियोजित शिक्षक बनाना है तो इसके लिए हमसे बार बार परीक्षा क्यों ली जा रही है, क्यों एक बार नहीं बल्कि 2-3 दफा हमें परीक्षा पास करनी होगी। सक्षमता परीक्षा के लिए 3 बार मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि एक बार में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको 2 और मौके मिलेंगे, 2 और बार आप परीक्षा में बैठ सकते हैं और परीक्षा को पास कर सकते हैं। तीनों बार फेल तो खत्म हो जाएगी नौकरी, यानी कि अगर कोई शिक्षक इन तीनों ही परीक्षा में पास नहीं हो पाता है तो वो अपनी सेवा से निवृत्त हो जाएगा, यानी कि वो शिक्षक बतौर बिहार सरकार में कार्यरत नहीं कर पाएगा। परीक्षा में नहीं बैठने पर भी नौकरी खत्म हो जाएगी। और अगर आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो ये चाहते हैं कि आप परीक्षा नहीं दें और आपकी जो नौकरी है वो बनी रहे, वो भी नहीं होगा। विभाग के आदेश को शिक्षक गलत बता रहे हैं और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। शिक्षक कहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे और शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको नियोजित शिक्षक तभी बनाया जाएगा जब आप इस परीक्षा में पास करेंगे। तो फिलहाल इस तमाम बातों को लेकर विवाद लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो क्या वापस लिए जाते हैं या शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस